एक बार नारद जी ने कहा, महाराज हमारी एक बात समझ में नहीं आ रही। बोले क्या? आपके भक्त दरिद्री क्यों होते हैं, और जो आपके भक्त नहीं होते वो बड़ी ऐश कर रहे हैं, वो ऐश कर रहे हैं, वो आनंद ले रहे हैं, और जो आपके भक्त होते हैं वो बड़े दुखी, बड़ा दुख पाते हैं। नारायण भगवान बोले चलो हमारे साथ, हम तुमको एक आनंद कराते हैं, हमारे साथ चलो। तो चले, एक सेठ जी के द्वार पर गए, दोनों साधु बनकर गए, नारायण और जोर से बोलो, क्या करने आए हैं आप यहां पर? क्या करने आए हैं? कथा सुनने। तो कथा ही सुनने तो ज्यादा अच्छा है कि नहीं? तो क्या करा था? अब मेरा ध्यान डाइवर्ट करोगे तो यही होगा। आपको भी चाहिए कि मेरा ध्यान डाइवर्ट ना हो, उसके लिए आप भी पर्याप्त रहें। ये सत्संग हॉल में ना कथा जब पंडाल में होती है तो आपकी कई चीज दिखती नहीं हमको, हम इतने दूर बैठते हैं, यहाँ थोड़ा पास में बैठे हैं तो दिखता है। थोड़ा सा मर्यादा का पालन करें। नारायण भगवान और नारद जी दोनों साधु बनकर सेठ जी के द्वार पर गए, और दोनों यंग साधु बनकर गए। चेहरा चमक रहा था, हष्टपुष्ट शरीर था, और सेठ जी का बंगला बहुत बड़ा था, बहुत चकाचक, बड़ा गेट, हाली हमबाली खड़े थे वहां द्वार पे 5-10। तो दोनों ने दरवाजा खटखटाया, बोले सेठ जी को कहो महात्मा मिलना चाहते हैं। तो सेठ जी को जाके कहा, महाराज कुछ महात्मा आए हैं आपसे मिलना चाहते हैं। महात्मा मिलना चाहते हैं? महात्मा का नाम सुनते सेठ जी को करंट लग गया, बाहर आए गुस्से में, इन बाबाओं पे कोई काम ही नहीं। दरवाजा खोला, हाँ क्या चाहिए? अरे भिक्षा मांगने आए, संत हैं, कुछ भोजन पानी की व्यवस्था हो जाए, कुछ भोजन दिया जाए तो कुछ भोजन करेंगे, आशीर्वाद दे। इतना कहा सेठ जी को, इतना हट्टा कट्ठा शरीर हो रहा है, कमा के नहीं खा सकते, कोई काम धंधा नहीं कर सकते, काम धंधा नहीं है कोई करने को, चल गए बाबा जी बन जाओ। बाबा जी बनना आसान है? मुड़ मुड़ाए भाई सन्यासी मन की मिट गई आभा, 2 पैसा का चंदन लगा के लोग कहेंगे बाबा। बड़ी हंस रही हो, क्या बात है, बड़ी श्रद्धा लग रही है संतों में आपकी हमको, है? हट्टे कट्टे हो रहे हो, बाबा जी बन गए, कमा नहीं सकते, मेहनत नहीं कर सकते, बस चलो बाबा जी बन जाए, जाओ यहां से, काम वाम करो, कुछ काम धंधा करो, नौकरी चाहिए तो आ जाना, हम तुमको काम दे देंगे। नारद जी को बड़ा गुस्सा है, बोले नारायण भगवान की सरेआम में इंसल्ट कर दी इसने। नारद जी बोले महाराज दे दो साफ, इसको साफ दे दो, इसे यहीं भस्म कर दो, ये मर जाए अभी, ऐसा आशीर्वाद दे दो इसको। भगवान से ऐसे कहता नारद। भक्त को तो गुस्सा आएगा ना जब भगवान को कोई सच्चा भक्त वही जो अपने भगवान की निंदान और अपमान न सुन सके। आजकल तो खून नहीं पानी है, संतों की, महात्मा की, गुरु की, भगवान की, सबकी निंदा सुनते भी और करते भी हैं, और ऊपर से फिर आके दिखाते भी हम तो भक्त हैं। सच्चा भक्त वो है जो गुरु गोविंद की न निंदा करे न निंदा सुने, वो है, उसे मिलने का अधिकार है ठाकुर से। आजकल तो ढपली वाले ढपली बजा वाला काम है, जब तक बैठे हैं तब तक हाँ जी हाँ जी, और जब मुंह फेरा नहीं, जब देखो जैसे तबला वाला हमारा भाई ना, जैसे तबला पे अलग अलग राग में अलग अलग रिदम बजाता है, वैसे ही आजकल की जीव की तबलिया जैसी चांटी पड़ जाए टाइम की वैसी आवाज निकालती, एक स्वर में बोलने वाली नहीं है, ये 2 मुंही हो गई है, सांप की 2 जुबान होती है, होती कि नहीं? तो आज मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जो है वो अपने ऊपर जरूर रख लें, जो नहीं है वो न रखें। 2 मुंही हो गए लोग, यहां पे मां, वहां पे मां। तो ऐसे लोगों को फिर नारद जी को तो नहीं, नारद जी तो भक्त थे पक्के, नारद हमारा दे दो साहब, कोई आपके हाथ में तो एक बार ने भौं ऊंची कर दो, अभी मर जाएगा, इसका क्या? भगवान ने कहा, भगवान कहने लगे, संत रूप में थे तो ये तो नहीं कह सकते, भगवान ने कहा भगवान करे तुम्हारे घर में इसके और 100 गुना संपत्ति बढ़ जाए। नारद जी बोले बढ़िया, चलो।
अब कहाँ चलें? बोले चलो कहीं भिक्षा मांग, भूख लग रही, कुछ खाएंगे पिएंगे। अब एक जंगल में गए, गांव वालों ने तो घास डाली नहीं। एक गांव में के बाहर एक झोंपड़ी पड़ी थी, एक बुढ़िया ठाकुर जी का भजन करती थी खूब चकाचक। कुछ नहीं था उसके पास सिवाय एक गाय के, कुछ नहीं था। और जाके दोनों ने दरवाजा खटखटाया। और बड़े ध्यान से सुनना भक्त लोग, जिनको शिकायत है कि हम बहुत भक्ति करते हैं, भगवान हमें नहीं देते हैं, उन्हीं के लिए कथा सुना रहा हूं आज। ये बड़ी शिकायत रहती, हमको क्या दिया भगवान ने। सुनो, तो बुढ़िया माँ ने देखा 2 संतान हैं, बड़ी खुश हुई। थोड़ा सा दूध देती थी गाय, उस अपने बट का दूध भी, जिस दूध पे वो खुद जिंदा रहती थी, वो दूध संतों को हाफ हाफ करके आधा आधा बांट दे। महात्मा जी पियो, ये दूध पियो, आप पियो। महाराज बड़े, नारायण भगवान पी गए सारा, नारद जी पी गए प्रसाद समझ के हैं। और नारद जी बोले महाराज ये बहुत अच्छी मैया है। गांव वालों ने इतने में किसी ने नहीं पूछा हमको ये मैया कितनी अच्छी है, इसने हमें अपने बट का भी दूध पिला दिया। महाराज इसको तो कोई बड़ा अच्छा सा वरदान दे दो, खूब संपत्ति हो जाएगी, खूब सेवा करे संत महात्माओं की। भगवान बोले हम इसको वरदान देते, इसकी गैया मर जाए। नारद जी बोले महाराज बाकया बड़े निष्ठुर हैं, जिसने हमें घास नहीं डाली, डांट लगाई अलग, फटकार लगाई अलग, हट्टा कट्टा कहा अलग, और न जाने क्या क्या नौकरी देने की बात की, उसको तो क्या है 100 गुना संपत्ति मिले। और ये बेचारी अपने बट को दूध तुम्हें दे दो, जा दूध के सारे वो रह रही, वह गैया में ते दूध मिले बेचारी है, वाह जी वरदान दे दो जी गैया मर जाए। बड़ो अन्याय करो महाराज। नारायण मुस्कुराए और नारायण ने कहा मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करता, मैं पात्र को देता हूं और कुपात्र को नहीं देता। भगवान से नारद जी बोले इसका मतलब ये मैया कुपात्र है? बोले नहीं, ये पात्र है। तो आपने किया क्या, हमें जरा समझाओ। तो भगवान ने कहा सुनो, हमने सेठ जी को क्या दिया? बोले उसको 100 गुना संपत्ति और क्या आए आप तो? बोले हम क्यों क्या आए पूछो। बोले क्या? बोले अगर हम उसकी संपत्ति नष्ट कर देते तो सब कुछ नष्ट हो जाने पर व्यक्ति विरक्त हो जाता है, और विरक्त हो जाने पर उसका मन भगवान के चरणों में लग जाता है। अब वो अभी रुको ना, अभी रुको, पूरी सुन लो। विरक्त होने पर जीव, सब कुछ लुटने के बाद सच्चा बैरागी होता है व्यक्ति। जब तक आलीशान बंगलों में रहेगा तब तक नहीं होगा विरक्त, तब तक तो सिर्फ ओम जय जगदीश हरे ही है। सच बता रहे हैं। और जब सब लुट जाए, एकदम खत्म चूर, तब जीव का मन विरक्त होता है, तब उसका मन भगवान में लगता है। तो अगर इसका हम सब कुछ नष्ट कर देते तो ऐसे पापी आदमी का जो संतों का सत्कार ढंग से नहीं करता है, इसका मन अगर हम में लग जाता तो फिर हमें इसका सदगति करना पड़ता। इसलिए नहीं। तो बोले अब हमने इसको कह दिया 1000 गुना और मिल जाए, 100 गुना और मिल जाए, तो बोले अब जब तक मरेगा नहीं इसका मन सिर्फ माया में लगा रहेगा, और अंतिम समय पर उसी में मन लगता है जिसका जिंदगी भर चिंतन या काम किया होता है। और जिसका मन माया में लगा रहे अंतिम समय पर, वो उसी तिजोरी के नीचे का सांप बनता है अगले जन्म में। अब बजाओ, क्या हुआ? आप लोगों ने नहीं बजाया, आगे वालों ने बजाओ, आप भी बजाओ, सब बजाओ। अब सुनो, बोले महाराज एक बात बताओ, चलो उसको तो आपने इस बुढ़िया मैया की गैया क्यों मार दी? ये तो बेचारी इसी के सारे जीवित थी, इसको भी मार दिया। तो नारायण बोले नारद जी कुछ ही दिन बाद इस मैया का प्राणांत होने वाला है, और अगर मैं इस गैया को मारता नहीं, मतलब मरने का आशीर्वाद नहीं देता, अब गैया को भी तो एक दिन जाना ही है, लेकिन गैया से पहले अगर मैया जाती तो मैया ये सोचती हुई जाती मेरे बाद इस गैया का क्या होगा, इस गैया को कौन पालेगा, इस गैया का ध्यान कौन करेगा, इसको कौन पानी पिलाएगा, उसे तृण कौन खिलाएगा। तो मेरे बाद इस गैया में जिस मैया का चिंतन चित्त में मेरा होना चाहिए, वो गैया में लग गई तो उसे अगले जन्म में गैया बनना पड़ेगा।
इसलिए मैया से पहले गैया मरे, और फिर जब गैया मरेगी तो मैया पूर्ण रूपेण विरक्त होकर जब तक प्राण नहीं निकलेंगे सिर्फ मेरे बारे में सोचती रहेगी, और जब उसका चित्त मुझ में लग जाएगा तो सीधे मेरे धाम आएगी, सीधे मेरे धाम आएगी। इसलिए मैं गैया और मैया को ये कहा कि मैया तेरी गैया भी तुझसे पहले समाप्त हो जाए। यकीन मानिए ठाकुर पात्र को सब कुछ देता है, और अगर तुम धनवान हो इसका मतलब ये मत समझना कि तुम भक्त हो, और अगर तुम्हारा कुछ छीन लिया तो ये मत समझना कि भगवान तुमसे रुष्ट है ना। ये उदाहरण मैंने इसीलिए दिया है जिससे आपको पता लग सके कि मेरा ठाकुर तुमसे क्या चाहता है।